क्या आपको पता है टाइटन्स एरन के मरने के बाद भी मौजूद हैं और ymir ने जिन 3 सुअरों को आजाद किया था उनका ymir से क्या कनेक्शन है? ऐसी ही और भी कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबको याद है कि जब एरन मरा तो टाइटन्स की पावर्स दुनिया से हटा दी गई। टाइटन शिफ्टर्स ने तुरंत अपनी पावर्स खो दी और सभी रंबलिंग टाइटन्स तुरंत गायब हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि टाइटन्स फिर भी मौजूद हो सकते हैं? जैसा हमने देखा है, जब टाइटन शिफ्टर ह्यूमन फॉर्म में लौटते हैं उनके चेहरों पर मार्क्स होते हैं, पर जब एरन ने टाइटन्स की पावर्स को दुनिया से गायब किया तो सिर्फ एरन के चेहरे को छोड़कर बाकी किसी टाइटन शिफ्टर के चेहरे पर निशान नहीं थे। तो क्या एरन के अंदर अभी भी टाइटन फ्लूइड है और वो उस पेड़ के नीचे गड़ा है, जिससे शायद अंत में वो बच्चा फिर टाइटन्स की पावर्स को दुनिया में वापस ला सके? जब कोलोसल टाइटन इसेयामा ने बनाया था, यह एकमात्र ऐसा टाइटन था जो अपने टाइटन शिफ्टर से पहले बनाया गया था। इसका मतलब है कि बर्टहोल्ड के रूप में जो हमें कोलोसल टाइटन दिखा था वो उसके टाइटन शिफ्टर के आधार पर नहीं बल्कि उससे पहले बनाया गया था। पर बाकी टाइटन शिफ्टर्स के लिए उनके टाइटन उनके इंसानी रूप के अनुसार बनाए गए थे। रंबलिंग के दौरान अलग अलग शॉट्स में रंबलिंग टाइटन के फेशियल एक्सप्रेशन सभी तरह के इमोशंस को दिखा रहे थे। इसका कोई ठोस आंसर इसायामा की ओर से तो नहीं आया, पर इस पर 2 फेमस थियरीज है। फर्स्ट, बहुत से AOT ओटाकू मानते हैं कि ये सभी एक्सप्रेशंस एरन की फीलिंग्स को दिखा रहे थे जो वो रंबलिंग के दौरान महसूस कर रहा था। दूसरी थियरी है कि जब ymir इन सभी टाइटन को एक एक करके पार्ट्स में बना रही थी, तब जो ymir की फीलिंग थी ये टाइटन उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि एरन का अटैक ऑन टाइटन में सबसे ज्यादा किल काउंट है। उसने अपनी टाइटन फॉर्म में हजारों टाइटन्स को मार गिराया और 80% इंसानी आबादी को भी खत्म कर दिया। लेकिन ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में एरन ने सिर्फ एक ही टाइटन को मारा है। जब मांगा पहली बार मलेशिया में फैलने लगी तो वहाँ की सरकार को टाइटन्स के बिना कपड़ों के होने से दिक्कत थी। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने हर टाइटन को स्किन टाइट शॉर्ट्स पहनवा दिए जो देखने में काफी अजीब और बेकार लगते थे। इसेयामा ने रियल लाइफ फाइटर्स से इंस्पिरेशन लेकर आर्मर्ड टाइटन का कैरेक्टर बनाया था, जिसका लड़ने का तरीका WWE रेसलर ब्रॉक लेसनर से मिलता है। साथ ही अटैक टाइटन का फाइटिंग स्टाइल भी UFC फाइटर यूशिंग ओकामी पर आधारित है। जब इसेयामा ने 9 सितंबर 2009 को मांगा लिखना शुरू किया, तब उनका प्लान था जो हमें एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में एरन का ड्रीम दिखाया गया, जिसके एक फ्रेम में कॉनी, साशा, जीन, आमन, लीवाई और मकैसर सभी एक जंगल में मरे हुए होते हैं। यही पहले शो का एंडिंग होने वाली थी। शुरू में जब इसेयामा अटैक ऑन टाइटन पर काम कर रहे थे तो कार्ट टाइटन असल में एक मिडिल एज का आदमी जिसका नाम ओलिवर होने वाला था, लेकिन बाद में इसेयामा ने इसे फिंगर में बदल दिया क्योंकि उन्हें लगा कि बाकी सब वॉरियर्स बच्चे थे। लेकिन कार्ट टाइटन एक बड़ा आदमी होता जो ज्यादा सेंस नहीं बनाता। तो सच में गैबी एक फीमेल एरन ही है। उसे माली के एरन के रूप में पेश किया है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसका पूरा कैरेक्टर डिजाइन उस स्केच पर आधारित है जो इसेयामा ने फीमेल एरन यीगर का बनाया था। क्या आपने ध्यान दिया कि यीगर परिवार के आखिरी 2 सदस्यों की मौत एकमन परिवार के आखिरी 2 सदस्यों के हाथों हुई और ऊपर से एरन और जीक दोनों भाइयों की मौत उनकी गर्दन अलग होने से हुई। क्या आपको पता है कि अटैक ऑन टाइटन चाइना में बैन है? इस पॉपुलर एनीमे को वहाँ बैन किया गया है क्योंकि इसमें हिंसा, खून खराबा, युद्ध और समाजी टकराव जैसे गहरे और ग्राफिक टॉपिक्स दिखाए गए हैं। चाइनीज अथॉरिटीज ने इसे खासकर युवाओं के लिए अनसूटेबल माना है क्योंकि उनका मानना है कि इस तरह की सामग्री का उन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इस क्रॉसओवर कॉमिक का नाम अटैक ऑन अवेंजर्स था। ये 8 पेज की कॉमिक तब शुरू होती है जब टाइटन्स मैनहट्टन के समुद्र से निकलकर तबाही मचाते हैं। अवेंजर्स इन मिस्टीरियस मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए आते हैं। अवेंजर्स और टाइटन्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और कहानी उस वक्त खत्म होती है जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास एक कोलोसल टाइटन सामने आता है। इसी वक्त गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी भी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। साशा को कहानी में काफी पहले ही मरना था। ये सीजन 2 के एपिसोड 27 में होना था जब साशा रिको विलेज जाती है और एक छोटी लड़की को टाइटन से बचाती है। इसायामा ने पहले ये सोचा था कि साशा को उसी वक्त मार दिया जाए, लेकिन जब उनके एडिटर को ये पता चला तो वो बाथरूम में बंद हो गए और रोने लगे। इसायामा ने अपना फैसला बदल दिया और साशा की मौत को पोस्टपोन कर दिया, जिसे आखिर में गैबी ने सीजन 4 में मार दिया। इस थियरी के अनुसार वो 3 पिग जिनके लिए ymir ने गेट खोला था असल में एरेन, ग्रिशा और जीक थे। लोग ऐसा मानते हैं क्योंकि येगर फैमिली के टाइटन कान और सुअर के कानों में काफी सिमिलैरिटीज है। थियरी के अनुसार 2 सुअर बाड़े में ही रहे, यानी ग्रिशा और जीक, क्योंकि उन्हें आजादी की उतनी चाहत नहीं थी। लेकिन वो एक सुअर जो बाड़े से भाग गया वो एरेन था। ymir ने एरेन को आजाद किया और एरेन ने 2000 साल बाद उसका बदला चुकाया।